का एक साथ 3 गाथा मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। गाथा नंबर 2, 7, 3, 4 और 5। मग्गानु ठंडी को सेठो सच्चा न चतुरो पदा, विरागो सेठो धम्मान दीपदानंच चक्षुमा। एसो अमर्गो नथी यो दर्शन सवी सुधिया, एत ही तुम्हे पटिवजथ मार से तन्न पमोहन। एतं ही तुम्हे पटिपन्ना दुखास करिसथ, अखातो विमगामगो अय्या सलसंथन। मकान थिंगो सेठो मचान चतुरो पदा, विरागो सेठो धम्मान दीपादन चक्षुमा। एसो व मग्गो नथी उगो दर्शन विशुद्धिया, ये ही तुम्हें पटी मार शेत समोन। ये ही तुम्हें पटेना दुखा संतक संतमी, अखा तो वे मया मगो मैया सलंथ। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं, तीनों गाथा एक साथ है गाये है। मार्ग में अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य में, आर्य सत्य धर्मों में वैराग्य निराशक और मनुष्यों में ज्ञान नेत्रधारी बुद्ध श्रेष्ठ है। चित्त की विशुद्धि के लिए यही मार्ग, दूसरा नहीं है। इसी पर तुम आरूढ़ हो जाओ। यही मार्ग को घोषित करने वाला है। यही मार्ग पर आरूढ़ चलकर होकर तुम दुखों को अंत कर सकोगे। संसार के दुख रूपी कांटे की जड़ को देखकर ही मैंने उस मार्ग को उपदेश किया है, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। मग्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग तो दूसरे धर्म में नहीं है। 4 आर्य सत्य भी नहीं है, और वैराग्य निराशक और मनुष्य में नित्यधारी बुद्ध जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। और विशुद्ध चित्त के मार्ग का बुद्ध के सिवा कहीं भी ऐसा मार्ग नहीं है। इसलिए यही मार्ग में विमुक्ति है, दूसरे कोई भी मार्गों में विमुक्ति नहीं, क्योंकि आत्मा को मानने वाले कभी मुक्त नहीं होता। भगवान का धर्म ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म ऐसे नहीं मानता, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं। जो है वो मनुष्य है, और मनुष्य ही कुछ कर सकता है। यहाँ ये मनुष्य का धर्म है, चित्त को परिशुद्ध कर उत्तम जीवन जीना है। यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर की आज्ञा वाज्ञा यहाँ आती नहीं। भावार्थ, भगवान जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, 500 भिक्षु चारिका से आकर आसनशाला में अमुक गांव का मार्ग अच्छा था, अमुक का खराब था, कंकड़ पत्थर और खाई थी, आदि आदि बातें कर रहे थे। भगवान ने उनकी बात सुनकर, भिक्षु यह बाहरी मार्ग है, भिक्षु यह बाहरी मार्ग है, भिक्षु आर्य मार्ग की चर्चा करनी चाहिए। जो अंदर पड़ा है अष्टांग मार्ग, आप तो बाहर के मार्ग से चले। जो अंदर के मार्ग को देखेगा, अंदर पड़ा हुआ देखेगा, वही सुखी होगा। बाकी जगत में दुखी लोग ज्यादा है। ऐसा करने से भिक्षु सभी दुखों से छूट जाता है। ऐसा कहकर भगवान ने ये 3 गाथा गाई थी। भगवान कहते हैं, और ये अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 मार्गों पर जो चलेगा वह सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग से कोई मार्ग नहीं है। और 4 आर्य सत्य के सिवा आर्य सत्य संसार में कोई धर्म नहीं। संसार में दुख है, दुख का मार्ग है, दुख का उपाय है, और अष्टांग मार्ग है। तो भगवान सत्यवादी, हेतुवादी, आशावादी और क्रियावादी धर्म बताया। इसलिए जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। दुनिया कैसी विचित्र है, बाह्य जगत को ही ले। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं हरियाली है, तो कहीं रेगिस्तान, और कहीं उबड़ खाबड़ जमीन। कहाँ अत्यंत गर्मी है तो कहीं अत्यंत सर्दी है, बर्फ है, कहीं अत्यंत बारिश है,
तो कहीं अत्यंत सूखापन है। पूरी धरती में विषमता है। कोई जगह अत्यंत उपजाऊ है, कोई जगह बंजर है, कहीं विशाल फैला हुआ सागर है, तो कहीं कभी अंत न होने वाली लंबी बर्फीली पहाड़ियों की श्रृंखला है। हम देख रहे हैं उसके बीच में अनंत घाटियां, उनकी सभी जगहों में फिर भी विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार की भाषा और विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले, विभिन्न प्रकार के रंग रूप आकृति वेशभूषा आदि, इसकी विविधता और विचित्रता अकल्पनीय है। इस संसार में ये इंडिया की तो बात ही छोड़ो, इसलिए भूरिये लोग यहाँ आते हैं कि इतने जातियां और फिर ये लोग रहे क्यों रहे, लेकिन गुलामी से रह रहे, सत्य से नहीं। बाबा साहब ने कहा कि धम्म का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है, धम्म का मार्ग ही राज सत्ता का मार्ग है, धम्म का मार्ग ही भौतिक सत्ता का मार्ग है, धम्म का मार्ग ही शिक्षा का मार्ग है और धम्म का मार्ग ही राज सत्ता का मार्ग है। बिना धर्म आप कुछ नहीं पा सकते। लेकिन 70 साल के बाद बाबा साहब के लोग बाबा साहब की जय जयकार करते थे। कल हमें संकल्प भूमि में देखा, अलग अलग एकड़े थे, लेकिन किसी ने बाबा साहब की नहीं मानी, खुद की मनमानी। वो हाथी जैसा, अंधे को बताया हाथी कौन सा है, ऐसा कल हमने देखा। अलग एकड़ा, 3 एकड़े 4 एकड़े देखे, तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा। देखते हैं ये बहुत विविधता हर जगह आ गई, लेकिन हम बाबा साहब को पहचान नहीं सके, वो हमारी कमनसीबी है। आज धिक्कार दिवस है कि जो चमचे पैदा हुआ इनका कारण आज का दिन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं। कल एक बनते जी आए थे, विनय रक्षित जी, जिसने तोते की बात बने थी। बहुत अच्छी बात है, सब तोते हो गए और कुछ नहीं। बोलना है, बहुत लोग भी त्रिशल पंचशील बोलता है, लेकिन भिक्षुओं को आदर सम्मान नहीं देते, भिक्षु को नहीं देते, तो दूसरे की तो हम अपेक्षा क्या रखते हैं। भिक्षु ही भगत पैदा करते हैं कि मैं सही हूं, बाकी सही नहीं है, मुझे बुलाओ, मेरे एकड़े में आओ, दूसरे एकड़े में मत जाओ। इस संसार में अनंत युगों से कैसे कैसे लोग ने जन्म लिया होगा और भविष्य में कैसे लेंगे पता नहीं। उससे हमारे जैसे व्यक्ति, एक व्यक्ति का क्या अर्थ है। हम अपने को महान कैसे समझे, मैं ही हूं कैसे समझे। इस विचित्र नश्वर संसार में अपने को स्थापित करने की चेष्टा क्यों करें। क्या बड़े बड़े संत महात्मा, महान राष्ट्र सम्राट, राजे महाराजे, वीर वीरांगनाएं, खोखा दस्यु और रूप की देवियों ने जन्म लेकर अपने इस संसार में विलीन नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जो अपने को युगों युगों स्थापित करके रखा हो। क्योंकि ये जगत परिवर्तित है, सब बदलता रहता है, इसलिए सब कुछ स्थायी नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं कि सन्मार्ग का अनुशीलता करे, जो आरंभ में भी कुशल है, आनंदमय है, मध्य में भी कुशल और आनंदमय है, और अंत में भी जो कुशल और आनंदमय है। ऐसे भगवान द्वारा उपदिष्ट अष्टांगिक मार्ग का अनुगमन कर निर्वाण को प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन पता ही नहीं है, पंचशील का पता नहीं है, उपोषद का पता नहीं है, शील का पता नहीं है। ऐसे बहुत उपासक है जो भगत है, एक सही बाकी गलत, घर का शुक्रा घंटी चाटे, पड़ोसी को हटे। यहाँ विद्वान है, इनको सहयोग नहीं करते, बाहर से आकर करते, ठीक है करो, हमें क्या लेना है। और धर्म को जो अधम स्थापित कर रहे हैं, ऐसे महान साधु जैसे व्यक्ति भिक्षु लोगों को ठीक लगते हैं, अच्छी बात है, घूमो, तुम्हारा इसमें कल्याण है तो इसमें घूमो। लेकिन ये बाबा साहब के नाम पर इनके ही लोग भिक्षु भी और उपासक भी अलग अलग एकड़ा कर पता नहीं क्या होगा। इसमें तो मनोवादी लोगों को फायदा होगा, बाकी किसी को फायदा होने वाला नहीं। हम मनोवाद को कोसते रहते हैं और उनकी गुलामी में पड़े रहे, कोसने से कुछ नहीं चलेगा। मार्ग पर आना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि धर्म ही ताला है जो सभी मार्ग खुल जाएगा। चाबी राजकारण है,
आर्थिक, शैक्षणिक सब है, लेकिन हम देखते हैं हम आरक्षण कर रहे, लेकिन खानगी कर में क्या मिल रहा है सब देख रहे हैं। फिर भी वो पड़े होठ वाली बात है कि होठ कब पड़ेगा तो कुत्ता बोले मैं खाऊं, ऐसी बात है। दुनिया में सुख की प्राप्ति के अनेक मार्ग है। सभी मार्ग उस परम पद को दे सके, उनमें संदेह है। व्यक्ति जमीन के नीचे से सोना निकालना चाहता है, यदि गलत जगह खुदाई करता रहे तो उनका उद्देश्य ठीक होने पर भी दिशाहीन होने से वह उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। वही बाबा साहब की बात का भी अभी हो रहा है। काम हो रहा है लेकिन गलत मार्ग पर हो रहा है, सही मार्ग पर नहीं हो रहा। भिक्षु कार्य करते हैं लेकिन विनय की धजिया उड़ाकर, विनय की अवहेलना कर भगवान ने धर्म का अच्छी तरह परीक्षण कर सब सिस्टम थेरों को सौंपी है, लेकिन 3-4 साल का भिक्षु भी महाथेर बनता अपने लिखवाता है और करता है। तो ये धर्म कैसे, धर्म को अधम बनाएगा तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा। सिर्फ से ज्यादा ये बाबा साहब को मानने वाले इनके लोग ही मिथ्या दृष्टि में है, सही गलत की पता नहीं और दूसरों को समझाने चले, दूसरों को सर्टिफिकेट दिखा रहे। भले ही नेक उद्देश्य होने के कारण उन्हें खुदाई में शांति मिलती हो, लेकिन परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। कितना भी संकल्प भूमि में कार्यक्रम हो, कुछ होने वाला नहीं। धन इकट्ठे करके की बात होती है, हम देख रहे हैं कि धन भूमि एक दिन जरूर बनेगी। जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में बहुत कठिन परिश्रम से गुजरने पर भी उनकी इच्छा शक्ति के चलते वह आनंद और सुख का अनुभव तो करता है, लेकिन उसे स्थायी सुख नहीं मिलता। उसी प्रकार विभिन्न मार्ग पर आरूढ़ साधकों को सम्यक मार्ग के अभाव के बावजूद तात्कालिक सुख का अनुभव अवश्य हो, लेकिन स्थायी सुख मिलने में संदेह है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्थायी सन्मार्ग पर मार्ग आने वाला कठिन है, क्योंकि अलग अलग बाबा साहब के नाम पर एकड़े हम देख रहे हैं। क्योंकि उपासक करें तो ठीक है, भिक्षु ही ऐसे कर रहे हैं जो धन के पीछे दौड़ रहे हैं, पद के पीछे दौड़ रहे हैं, और जो विनय ने सिखाया विनय की धजिया उड़ा रहा है। विनय बोलता है कि हर भिक्षु को एक स्टेज में होना चाहिए, तो हम देखते हैं चौकस 1 या 2 ही स्टेज, बाकी सब नीचे अवहेलना। और मूर्ख भिक्षु भी ऐसे कार्यक्रम में चले जाते हैं पैसे के पीछे। विनय कहता है कि भिक्षु का श्रावणी का अलग और श्रावणी का भी अलग शिविर होना चाहिए, और विनय की धजिया उड़ाकर एक साथ हो रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लगता है। और पता नहीं वहां ब्रह्मचर्य रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा वो भगवान जाने, लेकिन वही बात लोगों को ठीक लगती है। विनय की धजिया लोगों को ठीक लगती है, तो बिना विनय ये धर्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान ने तो धर्म का जो धर्म गुरु बनाया वो धर्म और विनय को बनाया, और धर्म और विनयशील भिक्षु जब कार्य नहीं करेंगे, इनके पीछे ज्यादातर भिक्षु नहीं दौड़ेंगे, तब तक कभी धर्म आगे बढ़ने का प्रयास नहीं होगा, वो सब दिखावा होगा। ये डीजे गाना बजाना से कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन की ध्यान साधना, एक दिन के धम्म प्रवचन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बड़े बड़े डीजे लेकर शोर शराबा कर संकल्प भूमि जाते हैं। जहाँ बाबा साहब रोए हैं वहां तुम गाना बजाना गा रहे हो। सुख क्या गाने बजाने से मनाना है? तुम्हारे माँ बाप मरते वहां बजाओ ना, क्यों नहीं बजाते? इसके लिए गहन चिंतन एवं विचार करना होगा। पुनः सम्यक मार्ग पर चलने वाला भी यदि पूर्ण तक नहीं पहुंच सके तो वह भी परम पद को पाने में असमर्थ होगा। धर्म क्रांति तो बढ़ेगी, लेकिन काचबे की गति से बढ़ेगी, खरगोश की गति से नहीं। क्योंकि अलग अलग एकड़े जो हो रहे हैं बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि भिक्षु भी भगत पैदा कर रहा है, उपासक नहीं। उपासक वही है, इनको कोई भी भिक्षु समान है, कोई भी भिक्षु इनके लिए समान है, आदर के पात्र है, दान के पात्र है। धनवान भिक्षु फ्लाइट में आए,
अच्छे कपड़े पहने, मीठी मीठी बात करे तो वो सही है, कभी नहीं हो, गलत बात है। कुएं में होगा तो बड़े में होगा, सिलवान फीकू प्रवचन देंगे तो इसका बदला होगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। सनातन में कितने चैनल चल रहे हैं, कितने साधु संत प्रचार कर रहे हैं, क्यों बदलाव नहीं है? क्योंकि कुएं में कुछ नहीं है। इसलिए कुएं आकर कितने भी बोले, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। खेल तो आचरण से होता है, बातों से नहीं होता। अभी हम देखते 5 साल का भी बीच नहीं होता, वो महाथेर लिखवाता है तो कैसे दम आगे बढ़ेगा? झूठा 300 लोग 400 लोग इकट्ठा होते और हजारों इकट्ठे हुए झूठ बोलते हैं, बूथ में झूठ, तो कैसे चलेगा? सही बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है कि 200 ने लिया, 250 ने लिया, 300 ने लिया? ये तो सिल टूट गया झूठ बोलेंगे तो। और बात सिल की करनी है और काम झूठ करना है, फिर कोई झूठ फैलाता है तो उपासक तो बेचारा क्या करेगा? बार बार बाबा सब आने वाले नहीं है। सही दिखाओ, गलत मत करो, सिस्टम से काम करो। कौन बताए इन लोगों को? जैसे सोने की खान में सही दिशा पकड़ने भी यदि कुछ मीटर खोदने के बाद वह थक जाए और यह सोचे कि यह सोना नहीं है तो वह भी स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः दिशा का सही होना और साथ ही उद्योग एवं साधना में दृढ़ता और धीरज का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी बुद्ध धर्म का जो सार है लोग नहीं ले, थोथा है, छाल और डालिया में घूम रहे हैं। शेर समाधि प्रज्ञा जो सार है, इनके आधार पर कहीं काम नहीं हो रहा है। लिखते हैं सामने वह ध्यान साधना से भी हराम ध्यान साधना होती, हमने देखी नहीं। सिर्फ प्रचार के लिए थोड़ा थोड़ा करना है, पूरा लाइव करो, दिखाओ ना दुनिया को, क्या डर है? पता तो चलेगा। 1 घंटे पूरी विपश्यना तो दिखाओ कि हम देखे, लेकिन नहीं हो रहा, क्या करें? बुद्ध धर्म सत्य की अवस्था या संसार और निर्वाण की व्यवस्था कैसे करता है? उसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में स्पष्ट किया जा रहा है। 4 आर्य सत्य ही बुद्ध धर्म के दर्शन के रीढ़ है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग है, और अष्टांग मार्ग उपाय है। भगवान बुद्ध भेषज यानी डॉक्टर है, धम्म वो दवाई है और संग वो नर्स है। बिना संग कुछ होने वाला नहीं। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान तथागत बुद्ध ने ऋषि पदन मुग्धाय वन में पंचवक्र भिक्षु को सर्वप्रथम 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, जो अश्वजित सारिपुत्र को कहे इस वचन में संगत होता है। सारिपुत्र और महामोगलाई को सही मार्ग नहीं मिला था, तो वो जान रहे थे। तो अश्वजित जब भिक्षा मांगने जाता और सारिपुत्र देख लेता है कि शांत से नजीक देखते बिना डगले हुए आजू बाजू भरते हुए भिक्षा मांग करता है, तो देखा कि इनका चित्त अच्छा है, ये सत्य को पाने वाला हो। तब इनके पास जाते हैं तो देखते हैं कि भाई भोजन भिक्षा मांग रहा है, अभी पूछना ठीक नहीं है। भिक्षा मांगकर भोजन करने के बाद इसे मिलूंगा, और मिलते हैं तभी पूछते हैं। तब कहते हैं कि मैं तो नया नया अश्वजित बोलते हैं प्रवचित हुआ हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़े जो सूत्र में भगवान ने धर्म दिया है वो मैं बता सकता हूँ। बताइए। एच धम्मा हेतु पभवा हेतु तेसा तथागतो हयवदतं तेसाय च यो निरोधो एवं वादिमाश्रमण। संसार में दुख, दुख समुदाय दुख, निरोध और दुर्गमी मार्ग ही, यही आर्य सत्यों के लोगों के लिए सत्य मार्ग है। भगवान कहते हैं संसार में कार्य कारण और परिणाम के सिवा कुछ नहीं है। जो भी धर्म उत्पन्न होते हैं वो कार्य कारण के बिना नहीं होते हैं, और इनका हेतु भगवान ने बताया है। तो खुश हो गया, ओ ठीक है। तो तुरंत अपने मित्र को जाकर कहते हैं, और 250 संजय के जो शिष्य को लेकर आकर भगवान के धाम में वो प्रवचित होते हैं। और सारिपुत्र महामोगलाई 2 धर्म के साथ से होते भगवान के। वो दोनों आते हैं तो भगवान देखते कहते हैं कि देखो ये दोनों आ रहे हैं, वो मेरे धर्म सार्थी हो गए। वहां भविष्यवाणी भगवान कर देते हैं। दुख, यह संसार जीवन में
दुख से परिपूर्ण है। इसलिए भगवान दुख सूत्र में कहते हैं कि जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, भी योगो भी दुखो भी योगो भी पंच उपादान खंडा भी दुखा। 12 प्रकार का संसार में दुख है। इस संसार में सुख नहीं है। हम दुख को सुख और सुख को दुख माने संसार की बढ़िया विटंबना है। बहुत से लोग बोलते हैं हम बुद्ध को मानते हैं। अगर बोले इस बच्चे को धम के लिए दे, अरे ये नहीं होगा, तो तुम कैसे मानते हो? दृष्टि सामने बनो, अरे मुंडन नहीं करूंगा। महिला, अरे मैं बाल नहीं करूंगा। अरे ये तो तुम तो तृष्णा वाले बोझ है, बोझ में तो तृष्णा नहीं होती। दूसरा समुदय है, इस दुख का कारण है, यही हेतु नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि दुख का कारण है अविद्या और तृष्णा। इस संसार में दुख का कारण है क्या है? और 3 प्रकार के तृष्णा, बहुत तृष्णा, विभव तृष्णा और वो 3। 12 दुख और 3 ये 15 हुआ। और 1 निर्वाण और 8 अष्टांग मार्ग। ये 24 सारा अशोक जो शोक रहित हो गया, जो अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियां है, ये यही है। और बहुत से मूर्ख अलग अलग अपने फाइल लिखकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। जो अशोक चक्र है, अशोक जिसको शोक चला गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया, तो इसमें 12 दुख, 3 तृष्णा, 1 निर्वाण और अष्टांगिक मार्ग। 24 तीलियां इसलिए है। लिख लेना, पूछ लो जगत को, जान लो पहले, तुमको पढ़ोगे तो पता चलेगा। तीसरा निरोध, दुख मुक्ति का जो मार्ग है। क्या मार्ग है? निर्वाण मार्ग है। एक ही मार्ग है, ऐसा मतो। निर्वाण के बिना ये कुछ होने वाला नहीं है। और निरोध का जो अष्टांग मार्ग है दुख मुक्ति का, जो सम्यक संकल्प, सम्यक व्याचा, सम्यक वाचा, सम्यक आजीविकी, सम्यक कर्मा, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये अष्टांग मार्ग है। इन्हीं पर जो चलेगा वही मुक्त हो सकता है। बाकी मुक्ति तो बहुत कठिन है, ऐसा भगवान का ही मार्ग वर्गों में, मग वर्गों में कहना है। वह अध्यात्म शास्त्र चिकित्सा शास्त्र के समान ही चक्रव्यूह है। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग का कारण, रोग का नाश एवं रोग को दूर करने का उपाय दवा होते हैं, उसी प्रकार भगवान ने भी इस संसार को दुख से मुक्त होने के लिए 4 आर्य सत्य दिखाया है। जो विज्ञान भी मानता है कि रोग है तो रोग का कारण है। बीमारी आती है तो कुछ कारण से आती है, बिना नहीं आती है। तो इनकी दवाई है, कौन सी दवाई है वो पता होना चाहिए। कुछ लोग भगवान द्वारा संसार को दुख से परिपूर्ण कहने से बुद्ध को निराशावादी कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराशावादी कहते हैं कि संसार में दुख है। ये झूठा आरोप है। भगवान निराशावादी नहीं है, भगवान तो आशावादी है। जबकि बुद्ध की तरह आशावादी चिंतक दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने दुखी नहीं कहा, अपितु दुख का कारण बताकर उससे समूल नाश करने की विधि बताकर सदा सदा के लिए दुख से निवृत्ति का मार्ग की प्रशंसा किया है। ऐसे व्यक्ति की देशना को निराशावादी कहना, उनके वचन की एक आधी पंक्ति पढ़कर उन पर अधूरी टिप्पणियां करना गलत है। यह संसार दुख से परिपूर्ण है या नहीं, स्वयं अपने अंदर एवं अपने इर्द गिर्द झांकने पर स्पष्ट हो सकता है। वही व्यक्ति धन्य है जो दुख को देख सकता है, क्योंकि डॉक्टर और वैद्य ने अपने बगल में होते हुए भी व्यक्ति जब बीमार नहीं होता, बगल तक जाने की चेष्टा नहीं करता। उसे ज्ञात भी नहीं होता है कि बगल में रहने वाला व्यक्ति क्या कार्य करता है। उसी प्रकार लोग दुख को न समझने के कारण भगवान बुद्ध और उनके वचनों को देखने की चेष्टा नहीं करते। जब तक दुख समझ में नहीं आता तब तक भगवान का धर्म समझ में नहीं आता।
दुख को जो समझ लेगा वही धर्म को समझ लेगा। दुख बोध ही बोध दर्शन है, बोध दर्शन में प्रवेश का है, उससे मुक्ति का प्रथम सोपान है, जो मार्ग है। यही कारण है कि भगवान ने सर्वप्रथम अपने संसार दुखमय है ऐसे कहा। जो दुख को जानेगा वही दुख से मुक्त होगा। जो दुख को जानेगा नहीं, रोएगा, शोक करेगा, तो कभी दुख को नहीं जान सकेगा और वो दुख से मुक्त नहीं हो सकेगा। प्रथम जो भगवान ने अष्टांगिक मार्ग में जो बताया है, भगवान ने इस मार्ग में कहा है कि अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है। तो पहला आर्य सत्य भगवान ने कहा संसार में दुख है। मैंने आगे भी बड़ा बताया कि 12 प्रकार का दुख भगवान ने बताया है कि जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, भी योगो भी दुखो, भी योगो भी दुखो, पंच उपादान खंडा भी दुखा। बुद्ध ने कहा है भिक्षुगण दुख प्रथम आर्य सत्य है। जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मरण दुख है, शोक दुख है, उदासीनता दुख है, अप्रिय वस्तु का समागम होना दुख है, प्रियों का वियोग होना दुख है, अभीष्ट की प्राप्ति जो चाहिए वो न मिला वो भी दुख है, अनिष्ट भी प्राप्ति न मिलना, जो नहीं मिलना वो न मिला वो भी दुख है। जन्म होते समय कोई भी बच्चा हंसता हुआ जन्म नहीं लेता, रोता हुआ जन्म लेता है। जो गरीबी में पल रहा हो उसे तो दुख होता ही है, लेकिन जिनके पास भौतिक संपदा हो वह भी क्या वास्तव में सुखी है? पैसे वाले भी दुखी है। ये पैसे कहाँ रखो, 2 नंबर के होते हैं। कोई ले न जाए, सरकार ले न जाए, आग में चल न जाए, चोर न जाए, कोई धमकी देकर ले न जाए। दुख तो हर लोगों के पास है, कोई सुखी नहीं है संसार में। 3-4 वर्ष की अवस्था से ही अपने वजन से ज्यादा पुस्तकों से भरा झोला लेकर माँ बाप से दूर अन्य बच्चों के बीच बच्चा अपनी रंग रूप वर्ण प्रतिभा आशा आकांक्षा के लिए क्या खुश है। आज हम देखते हैं कि बच्चा छोटा है तो दफ्तर बड़ा है, उठा नहीं सकता। क्या जरूरत है इतनी? पढ़ाना नहीं पढ़ाते और पढ़ाना बताते हैं। जो सिस्टम सरकार को लेनी चाहिए, शिक्षा और आरोग्य, इनका खानगीकरण किया, अपने पर कुछ नहीं रखा, तो क्यों तुम चुटनी भी लो, एक ही रखो ना, करना ही नहीं है। जो जिम्मेदारी तुम्हें नहीं लेनी है तो ऐसी सरकार निकम्मी है, निकालनी चाहिए। वही युवा अवस्था में प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में कितना खुश है। दुख और परेशानी के कारण युवा अवस्था में कितने लोग नशीले पदार्थों के आदि बन जाते हैं। हम देखते हैं कि संसार में कानून में नशीले पदार्थ बेचना और पीना मना है, लेकिन गाड़ी भर कर मिल जाता है, क्योंकि सरकार ही चाहती है ऐसा हो। हफ्ते से सब कुछ होता है, पुलिस भी कानून के विरुद्ध कुछ नहीं करती, दिखाने वाले पर एक्शन लेते हैं। तो कैसे ये सब मिटेगा? और पब्लिक धर्म के गुलाम है तो गुलाम लोग कभी क्रांति नहीं करेंगे। इस देश में कभी क्रांति नहीं होगी। वे अपने माता पिता, परिवार, मित्र आदि को लेकर समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। नौकरी की चिंता, सहभागी एवं पूर्वभागिनी की चिंता, अविश्वास, व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने को समस्या। इस तरह बचपन से प्रौढ़ावस्था तक हमारा मन कभी सुख का अनुभव नहीं करता। पूरी जिंदगी दुख 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 ही रहता है। फिर भी इंसान वो दुख को सुख समझकर दौड़ रहा, मेरा 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 कर रहा है, लेकिन इनका कुछ नहीं है। क्या है? इस जगत में इनका कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति के बावजूद कभी खुशी या हंसी मजाक कर भी ले, किंतु गहराई में अपने असंतुष्ट और अप्रसन्न रहते, किसी भी चीज की कमी का उसे हर पल एहसास होते रहता है। उसने खालीपन तो भरने के लिए प्रयास करता रहता है। हर समय व्यक्ति खुशी रहने के प्रयास में, तैयारी में लगा रहता है, लेकिन कभी खुशी नहीं आती। कभी कभी खुशी या गम दोनों साथ होते हैं। हम देखते हैं कि अमीर मानसिक रूप से दुखी झेल रहा हो, गरीब शारीरिक रूप से। इसी प्रकार इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। भले सुखी होने का स्वांग रखता है, लेकिन संसार में दुख है, वो सत्य है। भगवान ने कहा, यहाँ भगवान निराशावादी ने ये गलत बात है। पैसे वाला भी दुखी है और गरीब भी दुखी है।
इस संसार में 12 प्रकार का दुख भगवान ने बताया है, ये गलत नहीं है, वो सही बात है। बुद्ध धर्म सामान्य तौर पर 3 प्रकार के दुखों का वर्णन करते हैं। दुख, दुखता, विपरिणाम दुखता और सांसारिक दुखता। तो पहला शारीरिक एवं मानसिक दुख है। जो कटता है पीड़ा वही भोगता है, जिनको भय हुआ है दुख वही भोगता है। इनको ही पता होता है कि मेरे पर क्या हुआ। जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण उत्पन्न होने वाला दुख तथा मानसिक तनाव आदि परेशानियां, दूसरा संसार में जिसे हम सुखमय समझकर बैठे हैं वह वस्तुतः वह भी दुख ही है। जैसे किसी व्यक्ति ने हवाई जहाज में यात्रा नहीं की हो, वह जब हवाई जहाज पर चढ़ता है वह बहुत खुश होता है। वही जब निरंतर 1-2 दिन यात्रा करता है, थक कर सोचता है कि कब जमीन पर उतर कर लोगों को मिलूंगा। उसी प्रकार किसी वस्तु को ले जब तक हाथ नहीं लगती है उसे प्राप्त करना चाहता है, जब मिल जाती है तो उसका सुख फाफूरा हो जाता है। अतः बुद्ध ने कहा है कि संसार में जो सुख है वस्तुतः वह भी दुखमय है। जो तुम संसार में सुख बोल रहे हो हकीकत में वो दुख है। तीसरा व्यक्ति संसार में जन्म लेता ही दुख है। इस शरीर का होना ही दुख है। जो भी हमें दुख होता है वह इस शरीर से चलते होता है। अर्थ लोग इस शरीर को सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखते हैं। अर्थ लोग को दुख होता है लेकिन इससे परे होता है, इसको शत्रु समझते हैं। जमीन के सदस्य में जिस प्रकार बीज पकड़कर फसल पैदा होती है, उसी प्रकार यह शरीर विभिन्न प्रकार के कर्मों को करके दुख भोगता रहता है। ये जमीन की जैसा ये शरीर है। जमीन बीज उगाती है, इस काया भी दुख लाती है। और ये काया 32 गंदगियों का घर है। इस काया में इस शरीर संसार को दुखमय देखता है। जब उसे धुना करता है तो इसके प्रति धुना नहीं रहती। जब इनके प्रति धुना नष्ट हो जाए तो हमारा पूरा जन्म नहीं होगा, तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करने लगेगा। तो संसार में भगवान का मार्ग निर्वाण के लिए है। तो भगवान ने बताया 3 प्रकार का दुख है। जो लगने वाला दुख, ओके, जो जिनको पीड़ा हुई है वो भोगेगा। दूसरा विपरिणाम दुख, कि अन्य संस्कार के कारण जो आने वाला दुख। और संस्कार दुखता, जो चित्त में जाति के कारण कितने हजारों साल जो दुख हुआ, वो बाबा साहब को विदेश में जाकर पता चला कि जाति के नाम पर इस समाज में, मेरे समाज में बहुत दुख है। और 23 तारीख कल संकल्प लिया और इस संसार में इनके अपने समाज के लोगों को इस दुख से मुक्त किया। वो दिन कल था, फिर भी हमने देखा कि बड़ौदा की कम से कम 1 लाख से ज्यादा एससी की बस्ती है, लेकिन वहां पूरे गुजरात से 10,000 से ज्यादा लोग नहीं आए। तो ये दुख की बात है। यही कारण है कि भगवान ने जब भिक्षुओं को संसार में अनित्यता, अनात्मता और दुख का के संबंध में कोई गाथा सुनाते थे तो वह व्यक्ति उसे तुरंत ही अर्थ प्राप्त कर लेता था, जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाता था। यह प्रक्रिया वैसी है जैसे वर्षों से हमने किसी व्यक्ति से प्यार या प्रेम से किया हो। वो पुण्य धर्म से होता है। अभी पुण्य धर्म चला गया, पाप धर्म हो गया। तो पाप धर्म वाले और मिथ्या दृष्टि वाले बोझे कभी ये होने वाला नहीं है। दिखने वाला सब कुछ है, होने वाला कुछ नहीं है। उससे प्यार और स्नेह में एक दिन भी अलगाव होने पर दिक्कत होगी, लेकिन जब तक उनके द्वारा अपने साथ एक क्षण भी विश्वासघात करने का आभास हो जाए, वह तुरंत ही व्यक्ति मुंह को मोड़ लेता है। इसी प्रकार जब अपने मित्र का, प्रियतमा का दोष व्यक्ति देख ले, वह तुरंत ही अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और साथ में उठना बैठना तो दूर की बात, आंखों से देखना तक नहीं चाहता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति संसार एवं इसके दोषों को देख ले, समझ ले, वह अपनी तृष्णा, स्नेह और मोह को तुरंत छोड़ देगा। लेकिन
ये नहीं होता है। वो वैराग्य और पुण्य प्राप्त लोगों से होता है, संसार के पृथ्वी जन को कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुख के पीछे, पैसे के पीछे, तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा 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 मेरा, इनका मेरा मेरा कभी नहीं मिटेगा। जब मृत्यु अवस्था आएगी वह इतना आनंदित होगा और सोचेगा कि वह सभी दुखों से निवृत्त हो रहा है, लेकिन पृथ्वी जन तो रो रहा है, मेरा मृत्यु आ गया, मुझे ये बाकी है, ये रह गया, नहीं हुआ। और निर्वाण को गले लगाने का समय आ रहा है, उनके पश्चात वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेगा। व्यक्ति की मरते समय शरीर से अलग न होने की आसक्ति, तृष्णा या अपने परिवार, धन दौलत और संसार के वजह पर मोह, तृष्णा कि हमें यह जन्म लेने को विवश करती है, वो नहीं होगा। पृथुक जन को होता है, अर्थात प्रतिसंधि कराती है, जन्म मरण की शुक्ला से बांधे रहती है। यदि निर्वाण प्राप्त करना चाहे तो व्यक्ति को संसार में दुख पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। जो चिंतन करेगा वो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेगा और इससे मुक्ति भी हो सकेगा। हमारा समय हो गया है। ये तीनों गाथा बहुत लंबी है, कल हम पढ़कर विवरण से समझाएंगे। आज हमने संसार में दुख है, तो ये 3 प्रकार का जो दुख है वो हमने देखा कि ये लगने वाला दुख, अन्य व्यक्ति के अधीन दुख और संसार दुख। ये जो दुख है, तीनों दुख संसार में इंसान को भोगना पड़ता है। हम घर में रहते हैं तो अन्य प्रकृति के व्यक्ति का दुख को हमें भी भोगना पड़ता है। और संसार का दुख, जो सबसे बड़ा सांस्कारिक दुख है, वो जाति का दुख है। इस देश में जाति के कारण हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अवहेलना होती है। हम देखते हैं पवित्र अपवित्र का दाखला होता है। इंसान में कोई भेद नहीं है, लेकिन इस देश में हमें भेद दिखाई देता है। और धर्म ही सबसे बड़ा स्रोत है। धर्म ही ऐसी सिस्टम है जो सब, वो बाबा साहब ने कहा, वो ताला है, इससे तुम राजकारण की चाबी खोलकर राज के सत्ता लेकर राज कर सकते हो। वो मोदी जी मान लिए, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी को अब तक पता नहीं है कि धर्म क्या है। नास्तिक और भोगवादी हो गए। बिना मांगे मिला है, मुफ्त में मिला है, इसलिए इनकी कदर नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा आगरा में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो पढ़े लिखे लोगों को बुद्धिज्म अपनाकर शील समाधि प्रज्ञा पर चलना चाहिए, वो नहीं चले, इसलिए जिम्मेदार नहीं हो गए, भोगी हो गए और तोते की तरफ बिक गए और समाज को भी बिकने लगे। तो यही जो बाबा साहब को दुख था वही हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नदी अभी बह रही है, हम अकेला क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। जो होगा वो कर्म पर छोड़ना पड़ेगा। भाषा के कारण वाणी के पान अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। समझाने का जितना प्रयास किया इतना किया, फिर भी मुझसे कोई गलती हुई, किसी को दुख लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथी में शरणम अयम, बुद्धो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम, संघो धम्मो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम, संघो में शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुख।